नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। हमारे देश में कट्टरपंथी गैंग, जिहादी गैंग देश के खिलाफ और देश के लोगों के खिलाफ किस तरह की साजिशें कर रहे हैं और किस तरह की साजिशों का जाल बुन रहे हैं, ये जानकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। और इसकी एक वानगी, एक ताज़ा उदाहरण अभी देखने को मिला है। वो बात और है कि उनमें से कई लोग मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े चैनलों के पर बैठकर भाईचारा, सेकुलरिज्म और संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनका असल मकसद छिपा हुआ रहता है। और उसी को उजागर किया है प्रयागराज की पुलिस ने। बता दें कि प्रयागराज में एक नाबालिग दलित लड़की को धर्म परिवर्तन कराकर आतंकी बनाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है और आतंकी बनाने की इस साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दलित लड़की को प्रयागराज के फूलपुर से अगवा करके केरल ले जाया गया। हालांकि लड़की को बचा लिया गया है और इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के अनुसार इस साजिश का मास्टरमाइंड एक महिला जिसका नाम दरक्षा बानो है, जिसने सबसे पहले 15 साल की मासूम लड़की से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया। इसके बाद उसे अपने अन्य साथियों की मदद से केरल पहुंचा दिया। हालांकि पीड़िता किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से फरार हुई और वहां से बचकर केरल पुलिस को पूरी आपबीती बताई। केरल पुलिस ने प्रयागराज पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस नाबालिग बच्ची को लेकर प्रयागराज आ गई। दरक्षा ने पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले लालच दिया और कहा कि अगर वो उनका कहना मानती है तो उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। पुलिस को शक है कि ये एक बड़ा सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। इसका नेटवर्क सीमा पार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लिहाजा पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करके इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में न केवल जबरन धर्म परिवर्तन बल्कि नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण की कोशिश भी की गई है। लड़की को रास्ते में एक मुस्लिम युवक द्वारा छेड़छाड़ का भी सामना करना पड़ा। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार इस गैंग का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के साथ साथ केरल और अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। इसके अलावा आरोपियों के पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। डीआईजी अजयपाल शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच को तेज कर दिया गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने पहले कितनी लड़कियों को इस तरह से फंसाया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला केवल अपहरण या धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े आतंकी मॉड्यूल की ओर इशारा करता है, जिसका उद्देश्य देश की सुरक्षा को चुनौती देना है। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी कोई साजिश रची जा रही है। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फंसाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से यह निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ
निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेंगे।